संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, पशु, वस्तु या भाव के नाम को बताने वाले को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में क्या होगी बेटा इसकी परिभाषा? अ वर्ड डिनोटिंग द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एन इमोशन इज कॉल्ड अ नाउन। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएंगे हिंदी में? सचिन, राम, हिमांशु, उज्जवल, राजा, ये सभी के नाम है। व्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति। अब स्थान की बात करें तो स्थान में एक इंडिया है, भारत एक स्थान है, देश है। पशु की बात करें तो यहाँ कुत्ता और गाय एक पशु है। वस्तु, भाव यहाँ पर क्या है? ईमानदारी है। ओके, सो इसके एग्जाम्पल अंग्रेजी में क्या होंगे? सचिन, राम, हिमांशु, उज्जवल, राजा, मालती, यदुवंशी, इंडिया, बॉय, ट्री, ऑनेस्टी, डॉग, काउ, ईटीसी। ईटीसी का मतलब क्या होता है? आदि। इसके अलावा भी और भी इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। उसी प्रकार संज्ञा के प्रकार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार की मुख्य रूप से होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा, तीसरी होती है समूहवाचक संज्ञा, चौथी होती है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवी क्या होती है हमारी? भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी में क्या क्या होता है देखो? फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज करेक्टिव नाउन, फोर्थ इज मटेरियल नाउन, फाइव इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन। पहला क्या है हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन पहले परिभाषा पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ। किसी व्यक्ति, स्थान, पशु या वस्तु को दिया जाने वाला नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, अंग्रेजी में कैसे पढ़ेंगे इसको? अ पर्टिकुलर नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसके उदाहरण क्या क्या है? गंगा एक पवित्र नदी है, विशेष नाम है ना गंगा का। इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? द गंगा इज अ होली रिवर। कैसी नदी है? पवित्र नदी है। विशेष नाम क्या है? गंगा। उसी प्रकार राम एक अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है? राम तो है इसमें, मैं देखो अच्छा लड़का है। राम इज अ गुड बॉय। अंडरलाइन करने का मतलब क्या है? यहाँ पर राम एंड गंगा दोनों क्या है? प्रॉपर नाउन है। ओके, सो प्रॉपर नाउन सदैव हम बड़े अक्षर से आरंभ करते हैं। जैसे यहाँ पर पी कैपिटल लेटर है ना, बड़ा अक्षर कैपिटल लेटर। सेकंड है जातिवाचक संज्ञा, इसे बोलते हैं हम लोग कॉमन नाउन। हिंदी में क्या बोलेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु या स्थान का सामान्य नाम जो किसी एक जाति को क्या करता हो? सभी सदस्यों का लिए प्रयोग किया जाता हो, उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण क्या हो जाएंगे? कुत्ता एक वफादार जानवर है। किसकी जाति है? जानवर की एक जाति है। बोला ना हम जातिवाचक संज्ञा नाम से स्पष्ट है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? एग्जांपल, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। कैसा एनिमल है? वफादार। फेथफुल मतलब होता है वफादार, एनिमल मतलब जानवर। वह एक महान व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? महान व्यक्ति, उन व्यक्तियों में से महान व्यक्ति है। He is a great man. डॉग और मैन यहाँ पर क्या है? कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है। कलेक्टिव नाउन हिंदी में देख लेते हैं। वह संज्ञा शब्द जो व्यक्तियों, स्थानों, जंतुओं या वस्तुओं के समूह के लिए प्रयोग किए जाती है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह का मतलब क्या होता है? समूह मतलब ग्रुप होता है ना। अ नाउन, अब अंग्रेजी में देख लेते हैं। अ नाउन that is used for a group of person, place, animals or things is called a collective noun. क्या बोला है यहाँ पर? ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समूह। ठीक है, और प्लेस मतलब जगह, एनिमल तो पहले बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ उदाहरण, पुलिस ने डाकुओं की गैंग को पकड़ा। यहाँ देखो पुलिस ने डाकू गैंग को पकड़ा। गैंग मतलब एक ग्रुप को पकड़ा ना उसने। एग्जाम्पल क्या है इसका? अब अंग्रेजी में, द पुलिस कट अ गैंग ऑफ रॉबर्स। रॉबर्स मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पर डाकू होता है ना।
मेज पर फूलों का एक गुच्छा रखा है। मेज है, मेज के ऊपर क्या रखा है? फूलों का गुच्छा रखा है। देयर इज अ बंच, बंच मतलब एक ग्रुप का एक बहुत सारे फूल है, गुलदस्ता बना हुआ है, उसमें वो रखा हुआ मेज के ऊपर। ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। देखिए ऑन मतलब क्या होता है? ऊपर कोई भी चीज रखी हो तो ऑन होगा, उसका ऑन के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है? ऑन ऑन द टेबल, ठीक है, ऑन द चेयर, ठीक। अब कोई वस्तु नीचे रखी है तो इसके लिए इन 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 यूज करते हैं। क्या करते हैं? इन यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अगली क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन हिंदी में क्या होती है? किसी द्रव्य या पदार्थ का नाम जिससे कोई वस्तु बनाई जाती है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में क्या होता है इसका? अ नेम ऑफ अ मटेरियल और अ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड अ मटेरियल। ओके, सो उदाहरण क्या हो जाएगा? मेज लकड़ी की बनी है। किस चीज की बनी है? हमने बात किया था सब्सटेंस की और मटेरियल की, तो किस चीज की बनी है? मेज बनी है लकड़ी की, है ना? तो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका अंग्रेजी में? द टेबल इज मेड ऑफ वुड। वुड मीन्स होता है लकड़ी, ठीक है। सोना एक कीमती धातु है। सोना क्या है? एक कीमती मेटल है, ठीक है, विशेष चीज से बनी ना वो। तो गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल। एक्सपेंसिव का मतलब होता है कीमती, ठीक। वुड एंड गोल्ड मटेरियल नाउन। ये पांचवा है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है हिंदी में? किसी गुण, अवस्था, भाव या कार्य के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में क्या होगी इसकी परिभाषा? द नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट, इमोशन और एन एक्शन इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, सो इसके उदाहरण क्या होंगे? दया एक महान गुण है। दया एक महान गुण है। अंग्रेजी में क्या होगा? काइंडनेस इज अ ग्रेट वर्च्यू, ठीक है। ये सेकंड इज। दूसरा, गरीबी एक श्राप है। पॉवर्टी, सॉरी पॉवर्टी लिखना था, पॉवर्टी लिखा है। पॉवर्टी इज अ कोर्स, ठीक है। नॉट इसलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि ये याद रखने वाली चीज है। काइंडनेस एंड पॉवर्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, इसमें क्या है? गरीबी और दया, काइंडनेस और पॉवर्टी क्या है यहाँ पर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। भाववाचक संज्ञा को देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता। ध्यान देने वाली बात है। देखिए भाववाचक संज्ञा जो होती है उसे हम देख भी नहीं सकते, ना तो उसको हम टच कर सकते, नहीं कर सकते टच में, ठीक है। सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। ओके, सो आपके लिए एक क्वेश्चन है, हु इज सॉरी व्हाट इज अ नाउन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए एचडब्ल्यू है, व्हाट इज अ नाउन, ठीक है। व्हाट इज अ नाउन, ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, आप कमेंट में कीजिए, राइट द 5 एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट्स में कीजिए।